हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सक्सेस के अंदर। तो हम अभी स्टडी कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। टेस्टिस और एपिडिडर्मिस की एनाटॉमी के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन सी इनकी स्ट्रक्चर, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल है। तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, वास डेफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट्स और यूरेथ्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ऑर्गन है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इसकी अपनी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेफर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ वेसल्स, नर्व्स एंड डक्ट्स। मतलब कि इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ये कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? ये वेसल्स का, नर्व्स का, डक्ट्स का। वेसल्स कौन कौन सी है इसके अंदर? टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, नर्व कौन सी है इसके अंदर? टेस्टिकुलर नर्व। एंड डक्ट्स की बात करें तो वास डेफरेंस। टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व और वास डेफरेंस मींस की वेसल्स, नर्व्स और डक्ट्स, इन चीज का कलेक्शन होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन्स, नर्व्स और जो तीन चीजें हैं जो ये सप्लाई करती है, ये दोनों चीजें जो ब्लड को सप्लाई करती है, ये नर्व जो स्टिमुलाई, जो रेस्पॉन्सेस होते हैं उनको सप्लाई करती है, ट्रांसमिशन करती है। इनके बारे में स्टडी करेंगे आगे, जिसके जब हम इनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे फ्रेंड्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर हम देखते हैं कि ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंफीरियर एब्डोमेन and ends to the scrotum। क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स ये कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो स्टार्ट होती है इंफीरियर एब्डोमेन से। मींस कि एब्डोमेन के इंफीरियर पार्ट से, इंफीरियर पोर्शन से, मतलब कि इंफीरियर पोर्शन एब्डोमेन का, वहां से स्पर्मेटिक कॉर्ड स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? उसका एंड होता है स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एब्डोमेन के इंफीरियर पार्ट से लेके स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के पोस्टीरियर वॉल तक अटैच रहती है। वहां तक इनकी इसकी लेंथ रहती है, वहां तक ये अटैच रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंफीरियर एब्डोमेन। इंफीरियर ये जो स्टार्ट होती है इंफीरियर एब्डोमेन में। इंफीरियर एब्डोमेन में कहां से स्टार्ट होती है? इट फॉर्म्ड एट डीप इंग्वाइनल रिंग and passes through inguinal canal and ends at superficial inguinal ring। फ्रेंड्स, हमने अभी देखा, ये अभी बता रहे हैं, हमने अभी देखा था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एब्डोमेन के इंफीरियर पार्ट से स्टार्ट होती है। मींस की एब्डोमेन की जो इंफीरियर पार्ट होती है, मतलब उसकी जो वॉल होती है, वहां से ये स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल तक। तो इसके अंदर ऐसा देखा जाता है इंफीरियर एब्डोमेन जहां से स्टार्ट होती है उस जगह को कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या कहते हैं? डीप इंग्वाइनल रिंग। उसके बारे में अभी डायग्राम आपको अभी स्क्रीन पर बताएंगे। डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं जो कि डीप स्पर्मेटिक कॉर्ड है वहां से स्टार्ट होके पास होती है, मींस की इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से पास होती है।
और एंड होती है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, यहाँ पे आके वो एंड होती है, मींस की स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जहाँ से वो यहाँ पे वो एंड होती है उस जगह को सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक कॉर्ड की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मींस की जो स्टार्ट होती है वो इंफीरियर एब्डोमेन से लेके एंड होती है वो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल तक। तो इसको समझने से पहले एक बार हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जब हमने पढ़ा था कि स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम जो डेवलप होता है जब बेबी के अंदर स्क्रोटम होता है वो एब्डोमेन के अंदर होता है। जैसे जैसे उसका जो फीटल डेवलपमेंट होता जाता है वो डिसेंड होता है एब्डोमेन से डिसेंड होके वो बाहर की साइड निकलता है, मीन्स की समझिए एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर है, जैसे जैसे वो फीटल डेवलपमेंट होगा वो एब्डोमेन से बाहर निकलेगा, टेस्टिस जो होगा वो डिसेंड होगा। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट होती है इंफीरियर एब्डोमेन और एंडिंग पॉइंट जहां स्क्रोटम जहां पे टेस्टिस के पोस्टीरियर वॉल होती है उसको समझने के लिए एक चीज क्लियर आउट करते हैं कि जो फिटल होता है उसके अंदर स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमेन के अंदर इनसाइड होता है और जैसे जैसे कि वो उसका फिटल डेवलपमेंट होता है तो वो एब्डोमेन से बाहर की साइड डिसेंड होता है। स्क्रोटम जो होता है फिटल के एब्डोमेन से बाहर की साइड डिसेंड डिसेंड होता है, मतलब किसी से बाहर निकलता है ताकि उसका स्पर्म का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जब वो बाहर निकलता है जिस एब्डोमेन से बाहर निकल एब्डोमेन के जो एब्डोमेन के अंदर जो वॉल्स होती है उसको डिसेंड करता है, मींस कि उसको धक्का देता हुआ बाहर निकलता है, तो उसकी जो एब्डोमेन की जो वॉल्स होती है वही वॉल जो होती है जो स्पर्मेटिक जो ये स्क्रोटम होता है उसके चारों तरफ कवरिंग बनाती है। तो इस चीज को डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं तो ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन की लेयर है, इसके अंदर बहुत सारी ये वॉल्स हो गई जैसे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गई, इंटरनल ऑब्लिक हो गई, ट्रांसपेरेंस हो गई। तो हमने देखा था कि जो टेस्टिस होता है फिटल के एब्डोमेन के अंदर होता है, यहाँ से जब डिसेंड होना स्टार्ट होता है तो एक कैनाल बनाता हो जाता है, ये कैनाल बनाता हो जाता है जिसको कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल जिस पॉइंट से डिसेंड होना स्टार्ट होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है एब्डोमेन के जिस पॉइंट से स्टार्ट होना होता है इसको यहाँ पे एक रिंग बन जाती है जिसको कहते हैं इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग। ये जो स्क्रोटम होता है वो आगे की साइड डिसेंड होता जाता है, ये हमारा टेस्टिस आगे की साइड डिसेंड होता है, राइट साइड ऑफ द टेस्टिस है, ये राइट वाला टेस्टिस है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जहां पे ये इसके अंदर हमारा टेस्टिस है, ये इसकी लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस और एल्बिजेनिया अंदर, ये एपिडिडमिस यहाँ पे, जो आगे की साइड वास्ट डिफरेंस को क्रिएट करता है। तो हमने अभी देखा कि जहां से स्टार्ट होता है उसको डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं, इसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, और जहाँ पे ये एंड होता है मीन्स कि टेस्टिस के अंदर जहाँ पे ये एंड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एंड होती है, इसको यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। मीन्स कि हम देखते हैं कि बेबी के अंदर जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमेन के अंदर होता है, जैसे ही वो बाय फिटल डेवलपमेंट जो डिसेंड होना स्टार्ट होता है एब्डोमेन से, वो जहाँ से स्टार्ट होता है उस चीज को वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं, और जो ये इन जो एब्डोमिनल वॉल को धक्का लगाता है वो आगे जाता है, उसको धक्का लगाता आगे जाता है, उसकी ये कवरिंग होती है एब्डोमिनल वॉल की, जो जो वॉल होती है वो स्क्रोटम की कवरिंग हो जाती है, जैसे कि अभी देखते हैं जैसे कि ये वॉल है, ये इसकी एक्सटर्नल कवरिंग हो जाएगी, ये इसकी इंटरनल कवरिंग हो जाएगी। ऐसे ही ये जो एब्डोमिनल की जो वॉल होती है वो स्क्रोटम की कवरिंग कवरिंग बन जाती है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो यहाँ से डीप इंग्वाइनल रिंग से स्टार्ट होती है और पास होती है, जो जो ये धक्का लगाता जाता है तो कैनाल पीछे ट्यूब लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कैनाल कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, वहां से पास होती हुई टेस्टिस को डिसेंड करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, मतलब कि जहाँ पे उसका पोर्शन खत्म होता है वहां पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ये है फ्रेंड्स की
स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, स्पर्मेटिक कॉर्ड सप्लाईज, ये सप्लाई करती है वेरियस पार्ट ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटम। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, मतलब हमने देखा था स्पर्मेटिक कॉर्ड किस किस चीज से बनी होती है, वेसल से, नर्व से एंड डक्ट से। जो वेसल्स और जो नर्व्स है जो कि ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई को, ब्लड को सप्लाई करती है, और जो नर्व्स है जो कि स्टिमुलाई को ट्रांसमिट करती है और रेस्पॉन्स को ट्रांसफर करती है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो सप्लाई करती है वेरियस पार्ट ऑफ द टेस्टिस एंड स्क्रोटम, मींस की टेस्टिस के और स्क्रोटम के वेरियस पार्ट्स को सप्लाई करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर ब्लड और नर्व्स इंक्लूड है। इसके बारे में हम आगे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में क्या क्या देखा कि ये एक कलेक्शन होता है वेसल्स, नर्व्स, डक्ट्स का एंड डक्ट्स। सेकेंड पॉइंट हमने देखा ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट द इंफीरियर एब्डोमेन एंड एंड्स एट द स्क्रोटम, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट हमने देखा कि जहां इंफीरियर एब्डोमेन के अंदर स्टार्ट होती है उस जगह को कहते हैं इट फॉर्म एट द ओपनिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनाल called deep inguinal ring। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये सप्लाई करती है, इट सप्लाइज ब्लड एंड नर्व इम्पल्स टू द टेस्टिस एंड स्क्रोटम। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कवरिंग्स, मीन्स की कौन कौन सी कवरिंग होती है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड को कवर कर रखती है, कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसके लिए हमने अभी डायग्राम देखा था, ये एक पेरिटोनियम की लेयर देखी थी हमने। इसके अंदर पेरिटोनियम मतलब कि एब्डोमेन की जो इंफीरियर वॉल है उसके अंदर बहुत सारी वॉल्स होती है, लेयर्स होती है बहुत ज्यादा, जिसमें से ये पेरिटोनियम, इसमें से सबसे पहली लेयर है उसका नाम है फेसिया ट्रांसफेलिस। जो सेकंड लेयर है उसका नाम है ट्रांसफेलिस ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस। जो थर्ड लेयर है उसका नाम है इंटरनल ओब्लिक, ये मसल होती है इंटरनल ओब्लिक। फोर्थ लेयर है इसका नाम है एक्सटर्नल ओब्लिक। मीन्स की ये जो पेरिटोनियम की जो वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, जिसमें से सबसे पहली लेयर है उसका नाम है फेसिया ट्रांसफेलिस, सेकंड जो लेयर है उसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस, थर्ड लेयर है जो मसल्स लेयर होती है इंटरनल ओब्लिक, और जो आउटर लेयर है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक। हमने अभी देखा था कि जो टेस्टिस होता है वो, जो स्क्रोटम होता है वो बेबी के एब्डोमेन के अंदर होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है। जैसे जैसे फीटल डेवलपमेंट होता है वो डिसेंड करता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। तो ये जो स्क्रोटम होता है वो जो ये लेयर होती है, जो पेरिटोनियम की एब्डोमेन की जो लेयर होती है जिसके अंदर ये बहुत सारी लेयर्स होती है, उसको धक्का देते हैं, इन सबको धक्का देते हुए नीचे की साइड डिसेंड होता है, जिससे क्या होता है ये जो कवरिंग, ये जो वॉल्स है, यही आगे जाके इसके स्क्रोटम की टेस्टिस की जो कवरिंग बन जाती है। और उनका सिर्फ नाम अलग होता है, वो नाम अभी हम स्टडी करेंगे, जो कहलाएगी कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अभी हमने देखा यहाँ पे इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग, ये आगे डिसेंड होगी, इंग्वाइनल कैनाल बनाएगी।
ये हमारा टेस्टिस, स्क्रोटम, सॉरी स्क्रोटम, इसके अंदर हमारा टेस्टिस, तो जो ये फेसिया ट्रांसफलिस है, जो फेसिया ट्रांसफलिस है, ये सबसे इनर लेयर है, वो डिसेंड होगी इसके साथ में और फॉर्म करेगी इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। सेकेंड जो ये, इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे अपन अभी, ट्रांसफलिस एब्डोमिनलिस, ये और इंटरनल ऑब्लिक दोनों दोनों मर्ज होके कवरिंग बनाएगी, जिसको हम कहेंगे क्रेमेस्टर मसल्स और फेसिया। सेकेंड जो लेयर बनेगा उसका नाम होगा क्रेमेस्टर मसल और फेसिया। थर्ड जो लेयर है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है ये आगे डिसेंड होती हुई कवरिंग बनाएगी, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कवरिंग वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है हमने देखा अभी विद इन द स्क्रोटम होती है, तो जो जो कवरिंग स्क्रोटम और टेस्टिस की होगी वही कवरिंग जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड की रहेगी। तो उसमें तीन कवरिंग बताई गई है। सबसे इनर वाली है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, जो सेकंड नंबर पे वो है क्रेमेस्टर मसल्स और फेसिया, और जो सबसे आउटसाइड है वो है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये डेवलप कैसे होती है कि जब बेबी के अंदर जब स्क्रोटम होता है वो डिसेंड होना स्टार्ट होता है, तो ये जो पेरिटोनियम, जो एब्डोमेन की जो वॉल्स होती है उनको वॉल्स होती है उनको धक्का देते हुए नीचे डिसेंड होता है। इसके अंदर जो फेसिया ट्रांसफलिस जो सबसे अंदर की साइड होती है वो बनाती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ट्रांसफलिक एब्डोमिनलिस और इंटरनल ऑब्लिक दोनों मिलकर बनाती है क्रेमिस्टर मसल्स और फेसिया। और जो सबसे आउटर लेयर होती है इसकी वॉल होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक जो होती है वो बनाती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। हमने अभी देखा कि कौन कौन सी लेयर होती है इसके अंदर। सबसे पहले होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, सेकेंड जो थी वो थी क्रेमेटर मसल्स और फेसिया, थर्ड वन जो थी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया ये किससे फॉर्म हुई थी? फेसिया ट्रांसफलिस से। क्रेमिस्टर मसल और फेसिया वो किससे फॉर्म हुई थी? ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स से। जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया थी वो किससे फॉर्म हुई थी? एक्सटर्नल ऑब्लिक से। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक मसल्स ट्यूब होती है दैट कन्वेज स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडिडाइमिस
to the ampulla and thereafter ejaculatory ducts. वास डेफरेंस ये एक डक्ट होती है, मीन्स की 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग थिकन मसल्स मतलब कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई एक लेयर होती है। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई थिक ट्यूब होती है जो कि कन्वे करती है, मीन्स की उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है स्पर्म्स का फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द एम्पुला। मीन्स की एपिडिडाइमिस से जो स्टोर हुए स्पर्म्स होते हैं उनको कन्वे करती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करती है कहाँ से, एपिडिडाइमिस से लेके एम्पुला रीजन तक। उसके बाद में वो सेमिनल वेसिकल से मिलके इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर उसका स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जो कि आगे यूरेथ्रा से होके पास आउट जो कि यूरेथ्रा से आगे होके पास आउट होता है इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। वास डिफरेंस जो है उसके नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो 3 लेयर्स की बनी होती है, 3 लेयर्स ऑफ वास रेफरेंस। मीन्स की ये जो हमने देखा था कि वास रेफरेंस जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की मतलब कि थिकन मसल्स की बनी होती है। उसके अंदर 3 लेयर्स होती है मसल्स की, जिसमें से सबसे पहला है इनर लेयर, सेकंड है मिडल लेयर, थर्ड वन इज एक्सटर्नल लेयर। तो सबसे पहले जो इनर लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है। कौन सी स्मूथ मसल? लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स। मीन्स की जो इनर जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जो मिडल की जो लेयर होती है वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स। और जो थर्ड वन जो सबसे आउटर मोस्ट की जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। मीन्स की वास्ट रेफरेंस जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके 3 लेयर्स होती है मसल्स की, स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स बनी होती है, जिसके सबसे अंदर की लेयर को इनर लेयर कहा है, तो बीच की लेयर उसको मिडल लेयर कहा है और सबसे आउटर जो लेयर है उसको एक्सटर्नल लेयर कहा गया है। तो जो इनर लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। कौन सी स्मूथ मसल? स्मूथ मसल्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक्सेट्रा। स्मूथ मसल्स की लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। और स्मूथ ये जो मिडल जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल की सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। एक्सटर्नल लेयर जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसके एनाटॉमी के बारे में। जो ये वास डेफरेंस जो होती है, वास डेफरेंस ये मूवमेंट करती है, मीन्स की मूव्स अपवर्ड टू दी inguinal canal and then medially at posterior bladder। मीन्स की वास डेफरेंस जो होती है वो स्पर्म एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स जो फॉर्म और जो स्टोर हो रखे होते हैं उनको कलेक्ट करके ऊपर की साइड में इंग्विनल कैनाल के थ्रू पास होती हुई मीडियली, मीन्स की अंदर की साइड पोस्टीरियर ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे की साइड में अंदर की साइड में मूवमेंट करती है। इसको हम अभी डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी वास डिफरेंस के एनाटॉमी के बारे में अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, उसके बारे में हम अभी डायग्राम उसको तो हम डायग्राम के थ्रू अभी हम समझते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि जो एपिडेमिस के अंदर जो इसकी ये स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस है, ये इसकी टेस्टिस की आउटर लेयर है टुनिका वेजाइनलिस, और ये एपिडेमिस है जहाँ की स्पर्म बनने के बाद में स्टोर होते हैं। यहाँ से जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस वो ये कलेक्ट करती है एपिडेमिस से स्पर्म्स को। स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद ये जो स्पर्म जो है वो अपवर्ड की साइड असेंड करते हैं, ऊपर की साइड मूवमेंट करते हैं, जो कि मिडिल की तरफ अंदर की साइड में मतलब बॉडी के मिडिल की साइड में आगे जाके मूवमेंट करके पोस्टीरियर ब्लैडर, मींस की ब्लैडर के पीछे की साइड में वहां पे जाके एक ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से जाके मर्ज होती है
जिस जगह से वास्ट डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल जो मर्ज होती है उसके पोर्शन को एम्पुला कहा जाता है और जो दोनों मिलके आगे जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट ये फॉर्म होती है, इसकी डेफिनेशन हम समझे, इट इज formed by combination of vas deferens and seminal vesical wall। देखते हैं कि इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। जो ये फॉर्म होती है किससे होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। मींस की हमने अभी डायग्राम देखा था, उसके अंदर वास, ये ब्लेडर है, ब्लेडर के पीछे की साइड में जो वास डेफरेंस आती है, इधर ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से आके मिलती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। मींस की ब्लेडर के पीछे की साइड में ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल का। वास डेफरेंस की ट्यूब और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, इन दोनों को, ये दोनों मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि आगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मिलकर प्रोस्टेट के अंदर जो यूरेथ्रा होती है उससे जाके ज्वाइन होती है। और ये क्या, इसका क्या काम होता है? जो कि सेमिनल फ्लूइड और स्पर्मेटोजोआ दोनों को कैरी करती है, आगे कन्वे करती है फ्रॉम दी वास डेफरेंस टू दी यूरेथ्रा। जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट कन्वेस स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ एंड सेमिनल फ्लूइड जो कि सिक्रीट होता है सेमिनल वेसिकल से टू दी यूरेथ्रा। मींस की इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो कन्वे, मींस की इसका ट्रांसपोर्टेशन करती है किसका? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो कि वास डेफरेंस के थ्रू एपिडर्मिस से कलेक्ट हुआ वास डेफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल के पास पहुंचता है, उसको, और सेमिनल फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल के थ्रू सीक्रेट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, कन्वे करती है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। कौन? इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट आर फॉर्म्ड बाय, इसकी जो मतलब इसकी जो लेयर होती है वो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। मींस की इजैकुलेटरी डक्ट की जो लेयर होती है, मींस की जो डक्ट की जो जो ये लेयर होती है वो किससे बनी होती है? कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज की।